नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। सूर्य अपनी राशि को बदल रहे हैं। सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि होती है। यहाँ पर सूर्य एग्जाल्टेड पोजीशन पर होते हैं, एक अच्छे प्रभाव में होते हैं। उच्च राशि मतलब सूर्य की स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, सूर्य की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। निश्चित तौर पर यह सूर्य की एक अच्छी बेहतर स्थिति होती है। 30 दिनों में सूर्य अपनी एक राशि का भ्रमण पूरा करते हैं। 30 दिनों का यानी एक महीने का इस भ्रमण के क्रम में लगभग एक साल में सूर्य 12 भावों का भ्रमण पूरा करते हैं, यानी 360 डिग्री को पूरा करते हैं। 12 राशियों से गुजरते हैं, 12 भावों से गुजरते हैं। और उसी क्रम में सूर्य 14 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये बात बनेगी, ये घटना होगी 2:59 दोपहर में। 2:59 पर सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, उच्च राशि में जाएंगे, एग्जाल्टेड साइन में जाएंगे और यहाँ पर 15 मई 2023 तक रहेंगे। 15 मई 2023 को अपनी अगली राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी ये बातचीत जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ये बातचीत जो स्थिति मैं आपको समझाऊंगा, ये 14 अप्रैल से 15 मई तक की बात है, एक महीनों की बात है। सूर्य मेष राशि में रहेंगे। सूर्य सिंह राशि के मालिक होते हैं, यानी राशियों में जो 5वीं राशि होती है सिंह, जिसको इंग्लिश में लियो बोलते हैं, उसके आधिपत्य, उसके मालिक, उस राशि के मालिक, उस राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। यानी सिंह राशि के मालिक सूर्य होते हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च राशि के हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होगा उसके ठीक 180 डिग्री वाली राशि पर नीच का होगा, और उसी प्रकार से जो ग्रह जिस राशि में नीच का होगा उसके ठीक 180 डिग्री वाली राशि पे उच्च का होगा। सूर्य का सीधा प्रभाव हमारे जीवन के प्रतिष्ठा पर, प्रसिद्धि पर, शक्ति पर, स्वास्थ्य पर, अधिकार पर, राजनीति पर, आत्मा पर, सरकार पर, सरकारी नौकरी पर, पैतृक संपत्ति पर, किसी सम्मानित पद पर, मजिस्ट्रेट पावर पर पूर्ण प्रभाव होता है। सूर्य का सीधा आधिपत्य इन सारी चीज़ों पे होता है। सूर्य का सीधा संबंध इन सारी चीज़ों से होता है। शरीर में हृदय, हड्डी का टूटना, सिर दर्द की वजह से चश्मे लगना, पीलिया, पित्त की समस्या शरीर में होना, पेट से संबंधित परेशानियां होना, भूख की कमी हो, भूख नहीं लगना, ये सब सूर्य के अंतर्गत आता है। जिस इंसान का सूर्य अच्छा, जिस इंसान का सूर्य खराब होगा, उनको इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलेंगी, इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आइए मैं आपके 12 राशियों पर उच्च के सूर्य के प्रभाव में बताता हूं। दो बात आप समझ लीजिए, सूर्य उच्च राशि में जा रहे हैं लेकिन राहु के साथ युति कर रहे हैं। सूर्य पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। हालांकि सूर्य की युति बृहस्पति के साथ 23 अप्रैल के बाद हो जाएगी। ये सब एक ज्योतिषी गणना है, इसको आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ये इस तकनीकी को आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। आप सीधे इसका प्रभाव समझिए, लेकिन चूंकि आपको बहुत साइंटिफिक चीज़ें लगें, हवा में न लगें, इसीलिए इन सारी बातों को भी मैं आपको बता देता हूँ। बात मैं आपकी राशियों की करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। मेष राशि की बात करूं, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन लग्न से होगा। पंचमे सूर्य होता है और लगन में सूर्य भ्रमण करेंगे। लग्न में सूर्य की युति होगी। यद्यपि राहु के साथ सूर्य की युति होगी, लेकिन त्रिकोण का संबंध लगन से बनेगा, तो ये एक अच्छी बात होगी। सरकारी कोई काम आपके अटके होंगे वो पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य में बेहतर स्थिति होगी। एजुकेशन को लेकर एक नया संचार शुरू होगा। जो लोग मेष लग्न या मेष राशि के लोग हैं, एजुकेशन में आप अपने आप को बहुत बेहतर करिए, क्योंकि सूर्य भी बढ़िया हो रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो सूर्य की स्थिति आपके एजुकेशन को लेकर, गवर्नमेंट किसी काम को लेकर, एक बहुत अच्छी ऊर्जा को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर बेहतर होगा। सूर्य राहु की युति है तो थोड़ा सा सिर का दर्द परेशान करेगा और अहंकार आएगा, अहंकार से बचना पड़ेगा। बाकी सूर्य का लगन में होना बहुत अच्छा रहेगा। पुराने जो बिगड़े रिश्ते आपके सुधर जाएंगे और बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सूर्य का यह परिवर्तन कई मामलों में आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
उपाय के तौर पे आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में प्रवेश कर रहा है, ये बात बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। 12वें घर में सूर्य जा रहा है, एक तो राहु के साथ युति हो रही है, चतुर्थ भाव 4th हाउस का मालिक सूर्य होता है और 12वें घर में जा रहा है। रात की नींद खराब होगी और बाहरी लोगों की वजह से परेशानियां होंगी। आपकी किसी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई चालान या आपकी कोई किसी ऐसी नोटिस आदि के आने की संभावनाएं 12वें घर से बनती है, तो इस पर आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। सूर्य 12वें भाव में है, जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाने की सोचना चाह रहे हैं या कोई संपर्क उनका विदेश से है किसी लेन देन के तहत, तो उनके लिए थोड़ी सी बात ठीक रहेगी। बाकी माता के स्वास्थ्य का, अपनी मदर का, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए बिल्कुल अस्पष्ट बात बता रहा हूं, कोई बहुत विशेष चेंज ये सूर्य नहीं लाएगा। कहने को तो एग्जाल्टेड पोजीशन पर होगा, लेकिन इसे कोई विशेष बात हम नहीं कह सकते। तो उसके लिए उपाय आप जरूर करते रहिएगा। लाल मसूर की दाल का दान ये आप मंगलवार की दोपहर को और रविवार की दोपहर को किसी जरूरतमंद को करिएगा। मिथुन राशि वालों की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड 11वें भाव में। धन को लेकर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये 11वें भाव में चूंकि सूर्य राहु की युति फाइनेंशियली थोड़ा सा मजबूत करेंगे। वे लोग जो मेडिसिन दवाइयों से संपर्क रखते हैं या किसी सरकारी एनजीओ से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए ये सूर्य थोड़े से अच्छे चेंज लाएगा। बाकी सभी के लिए थोड़े फाइनेंशियली चीज़ों को ठीक करेगा। लेकिन सूर्य राहु की युति होने की वजह से, पंचम भाव पे दृष्टि होने की वजह से यात्रा बहुत ध्यान से करिए, बहुत ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए और अपने पेट और संतान का विशेष ध्यान करके चलिएगा। बाकी 11वें भाव में सूर्य उच्च का है, तो कहीं ना कहीं बड़े भाइयों के साथ आपका संपर्क होगा और उनसे लाभ भी मिलेगा। और सूर्य राहु की युति यहाँ पर होने की वजह से, 3rd हाउस का लॉर्ड होने की वजह से, यहाँ पे अपने मित्रों के द्वारा, अपने फ्रेंड से, अपने संबंधों का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और घर के आसपास जो डॉग्स घूमते रहते हैं उनको दूध रोटी दीजिएगा, फीके खाने दीजिएगा, चाहे फीका बिस्किट दीजिएगा। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए सूर्य 10म भाव में प्रवेश कर रहा है। 10th हाउस में सूर्य जा रहा है। 2nd लॉर्ड सूर्य होता है, धन भाव का मालिक होता है, 10म भाव में जा रहा है, करियर के स्थान पे जा रहा है। इस बात को हम कई मामलों में बेहतर कहेंगे। अगर आपके करियर में, आपके वर्किंग प्लेस में किसी प्रकार से आप पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, तो अब आप खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे, आप एक पावर महसूस करेंगे या आपके फेवर में कुछ चीजें होने लगेंगी। तो 10म भाव में सूर्य की स्थिति सरकार के द्वारा वर्किंग प्लेस पर आप एक अच्छी स्थिति के रूप में और एक बेहतर परिणाम के साथ चीज़ों को देखेंगे। पुराने रुकी हुई चीज़ें पूरी होंगी, पुराने रुके हुए काम जो हैं वो पूरे होंगे। और 2nd लॉर्ड आपका धन भाव में है, तो कोई काम की वजह से आपका पैसा कुछ फंसा था तो वो निकलने के चांसेस बनेंगे। लेकिन सूर्य राहु की युति है, जब इस सूर्य की वृषभ संक्रांति होने वाली होगी, यानी मान के चलिए कि 10 मई के बाद पिता के स्वास्थ्य का मतलब जब सूर्य का यह भ्रमण खत्म होने वाला होगा, लगभग 5-6 दिन बचेंगे, तब आप अपने जो है पिता का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ख्याल रखिएगा। बाकी सूर्य मुझे लगता है कि सही परिणाम मिलेंगे, क्योंकि भाग्येश और 2nd लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है सूर्य, तो मुझे लगता है कि ठीक यहाँ पे परिणाम मिलने चाहिए। तो कर्क राशि वालों के लिए ठीक है। सिंह राशि की बात करें तो भैया देखो, सिंह राशि में तो आपकी ही राशि का मालिक सूर्य हो जाता है। मैंने अभी शुरू में बताया कि सिंह का मालिक सूर्य होता है। भाग्य भाव में सूर्य की स्थिति रहेगी, ये बात बहुत बढ़िया है, सकारात्मक बात है, बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। नया आप उमंग देखेंगे, नई ऊर्जा देखेंगे, कुछ नए बदलाव आपके जीवन में देखेंगे। सिंह राशि के वे लोग जो पिछले 4 महीनों में काफी डिप्रेस्ड हो गए थे, उनमें एक नया संचार, एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। सिंह राशि के वे लोग, सिंह लग्न के वे लोग जो किसी पुराने अटके हुए काम में फंसे थे, उनका भी ये पूरा होगा और स्वास्थ्य एकदम से टर्न करेगा और बेहतर की ओर आप जाएंगे। एकदम वाइटैलिटी आपकी स्ट्रांग होनी शुरू होगी और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे आप। ये सूर्य की युति आपको अच्छे परिणाम देगी, भाग्य को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, प्रसिद्धि को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। लग्नेश है सूर्य, तो एक अच्छा थॉट प्रोसेस, नए विचारों को लेकर, नए विचारों के साथ आगे बढ़ने को लेकर ये सूर्य आपको कई मामलों में हेल्प करने वाले हैं।
तो सूर्य की ये स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है भाग्य भाव में। हालांकि राहु के साथ युति है तो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स जीवन है थोड़ा मिलेगा, लेकिन चूंकि बृहस्पति भी सूर्य के साथ रहेंगे, यद्यपि बृहस्पति की डिग्री इतनी अच्छी नहीं रहेगी, 23 अप्रैल से ये कंजक्शन बनेगी, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर सूर्य की बात करें और पिछले महीने या पिछले 2-4 महीनों की बात करें, आप तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो अच्छा समय है, बशर्ते अहंकार नहीं आना चाहिए, बस यह ध्यान रखिएगा। आदित्य स्रोत का पाठ कर सकते हैं तो करिए और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में जा रहे हैं, 12वें घर के मालिक हैं, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगी। ये सूर्य अष्टम भाव से रहेगा, इसमें स्वास्थ्य की स्थिति खराब होगी। हाँ, यात्राएं होंगी और यात्राएं सुखद भी होंगी, लेकिन अष्टम भाव से सूर्य की जो स्थिति स्वास्थ्य के लिए, मन को लेकर, और सूर्य राहु की जो ये युति है ये हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं होता है। वे लोग जिनको पेट की कोई बड़ी समस्या रहती है या पेट से संबंधित कोई या आंतों से संबंधित कोई दिक्कत रहती है तो उनके लिए ज़्यादा कष्टकारी समय हो सकता है, कुछ परेशानियां देने वाला हो सकता है। बाकी वाणी का विशेष ध्यान रखिए। सूर्य की वजह से कोई बड़े खास यहाँ पे हमें चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 12वें घर का मालिक अष्टम भाव से जा रहा है, सेकंड पर दृष्टि डाल रहा है, तो कोई इसके बहुत परिणाम तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बचाव करके चलना है, सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 108 बार कर लीजिएगा, इससे लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य की बात करें, 7th हाउस में सूर्य जा रहा है, लाभ भाव 11वें घर का मालिक होता है, सप्तम भाव पे सूर्य जा रहा है, अच्छी बात है, इसे बढ़िया बात कहेंगे, क्योंकि 11वें घर का मालिक सप्तम भाव में एग्जाल्टेड है। पिछले कई महीनों की अपेक्षा तो इस सूर्य के ट्रांजिट को हम बहुत सकारात्मक मानेंगे, क्योंकि सूर्य मेष राशि का है। डेली इनकम को बढ़ाएगा, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग करेगा, रिश्तों को सुधारेगा, मन अच्छा करेगा, प्रतिष्ठा कॉन्फिडेंट आप होने लगेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सूर्य राहु की युति रहेगी, केतु की दृष्टि सूर्य पर रहेगी, इसलिए पत्नी का विशेष ध्यान रखिएगा, अहंकार नहीं आना चाहिए, पत्नी के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का भी यहाँ पे सूर्य आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे लगता है कि सूर्य फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रांग करने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। पिछले कई महीने 2-3 महीनों की अपेक्षा ये जो समय रहेगा ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लगभग वही 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक की एक महीने की स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। स्कॉर्पियो की बात करें, वृश्चिक राशि की बात करें तो 10th हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य होता है, 6ठे घर में जा रहा है। करियर को लेकर कुछ परेशानियां आएंगी 6ठे भाव में, हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए इन्वॉल्व हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे उनका बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि करियर का मालिक, वर्किंग प्लेस का मालिक 10th लॉर्ड आपका सूर्य होता है, 6th हाउस में रहेगा, तो करियर में, वर्किंग प्लेस में परेशानियां देखने को मिलेंगी, पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, टेंशन देखने को मिलेगी, वर्कलोड देखने को मिलेगा। हालांकि कॉन्फिडेंट रहेंगे, मजबूत रहेंगे और शत्रुओं पर आप अपना प्रभाव रखेंगे तो ये बात अच्छी रहेगी। सूर्य और बृहस्पति 6ठे भाव में रहेंगे राहु के साथ। यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा। हनुमान जी की खूब उपासना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए, भगवान सूर्य को जल देते रहिए। धनु राशि की यदि हम बात करें तो सूर्य आपके लिए भाग्येश होते हैं, भाग्य के मालिक होके पंचम में। देखिए, अगर हम त्रिकोण की बात करें, धनु राशि की बात मैं कर रहा हूँ, भाग्येश सूर्य है, त्रिकोण नवमेश सूर्य हैं और पंचम भाव में उच्च के बैठे हुए, तो ये कॉम्बिनेशन निहायत अच्छा होता है। ऊपर से लगन के साथ युति कर रहे हैं, लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं, तो एक तरीके से देखिए तो ये ट्रायंगल पूरा मिल गया है। पंचमेश, नवमेश और लग्नेश, ये तीनों की युति, तीनों का कनेक्शन पंचम भाव में चला गया है। हालांकि मंगल यहाँ पे किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो इन्वॉल्व हो गए, तीनों भाव इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे राहु भी है, अगर राहु ना होता तो बात कुछ और होती, लेकिन फिर भी अगर हम राहु को थोड़ा सा किनारे रखें तो सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार स्थिति है, बहुत प्रबल समय हो सकता है। ऐसे में
सरकारी कोई बड़ा अटका काम, स्वास्थ्य में बहुत ज़बरदस्त सुधार, भाग्य को लेकर असातीत सफलता देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य, संतान, एजुकेशन और फ्रेंड से संबंधित, मित्रों से संबंधित, कलीग से संबंधित एक बड़े प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो पंचम भाव में ये युति बड़ी शानदार है। अब यहाँ पे हम राहु को इन्वॉल्व करते हैं तो पेट को लेकर कुछ परेशानियां, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण बन जाएगा पंचम में, तो पेट को लेकर, संतान को लेकर, फ्रेंड से विवाद, फैमिली में कलेश, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं एक बात बताऊं, धनु राशि वालों के लिए समय ठीक है, आप जम के मेहनत करें, आगे बढ़ें, प्रयास करें, एक ऐसा वक्त आपको देखने को मिलेगा जो आपको फेवर में करता हुआ रहेगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, समय अच्छा है, प्रयासरत रहिए। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य 4th हाउस में जा रहे हैं, अष्टमेश होते हैं, अच्छा तो नहीं है। अष्टम भाव का मालिक वे लोग जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम पास्ट में रही है, अपना इस वक्त में ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य राहु इस चीज़ को देते हैं। हालांकि ये एकदम से सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद से नहीं होगा, जब सूर्य राहु की डिग्री नज़दीक आएगी, ये मान के चलिए कि ये 2-3 मई के बाद से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी करने क्या वाले हैं, सूर्य की दृष्टि दशम भाव पे है, तो सरकारी कुछ अटके काम आपके पूरे हो सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित, या खास तौर से इसका संबंध आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी से होगा, क्योंकि अष्टमेश सूर्य है, तो कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी, खेत, जमीन या इस तरीके का कोई विवाद या इस तरीके में कुछ इनिशिएट होगा, कुछ शुरू होगा, कुछ उसके फैसले या कुछ उसका बंटवारा शुरू हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश 4th हाउस में रहेगा, तो ये चीज़ रहेगी। बाकी बृहस्पति और सूर्य की युति 4th भाव में रहेगी, ये ठीक रहेगी, लेकिन सूर्य राहु की युति माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी प्रतिष्ठा को लेकर, काम को लेकर और यहाँ पर नौकरी को लेकर और सरकारी कोई अटके हुए काम को लेकर ठीक बात रहेगी, बशर्ते जिनका पास में कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही है वे अपना ध्यान रखें, मन में घबराहट। इसके अलावा सूर्य कोई यहाँ पे विशेष बात नहीं होगी। हाँ, एक कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, एक मजबूत रहेंगे, एक इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और उपाय के तौर पे अगर यहाँ पे हम बात आपसे करें तो लाल फल का दान रविवार के दिन, मंगलवार के दिन किसी ज़रूरत व्यक्ति को करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तमेश होते हैं, 3रे भाव में जा रहे हैं, सप्तम भाव के मालिक होकर 3रे भाव में जा रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छी बात हम नहीं कहेंगे। 3रे भाव में अगर हम अच्छा देखें तो पराक्रम बढ़ेगा, आप बहुत अच्छा कॉम्पिटेट करेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें आपको मिलेगी और एक आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग इस तरीके से महसूस करेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा। तो एक ऐसी इच्छा शक्ति आपको यहाँ पे सूर्य देंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर यहाँ पे सूर्य कमज़ोर करेंगे। सप्तमेश होकर 3रे भाव में है। आप पति, अगर आप विवाहित हैं, आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप पत्नी हैं तो पति के स्वास्थ्य का और संबंधों का ध्यान रखिए। बड़ी सिंपल सा यहाँ पे सिस्टम है, बड़ा सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है। सप्तम भाव का मालिक अपने से नवम बैठा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये राहु के साथ युति करके बैठा हुआ है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिए। बाकी अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी, भाग्य का भी साथ बढ़ेगा और आप एक बहुत अच्छे तरीके से खुद को उभरते हुए इस चीज़ में देखेंगे। तो सूर्य और बृहस्पति की स्थिति आपको निश्चित तौर पर यहाँ पे फेवर कर रही है, बहुत बढ़िया फेवर कर रही है। इस चीज़ का बहुत ध्यान आप रखिएगा। बाकी रिश्तों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश सूर्य है, राहु के साथ है, तो बस पत्नी अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा, मैटर लाइफ का। उपाय के तौर पे आप यहाँ पे आपके इष्ट गणेश भगवान हैं, तो ओम गंगणपतये नमः 108 बार प्रतिदिन कर लीजिएगा। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो होते हैं वो 6 लॉर्ड होते हैं, 6ठे घर के मालिक होते हैं। 6ठा घर रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। अब ये सूर्य 2nd हाउस से भ्रमण करेंगे, 2य भाव से। ऐसे में कुछ पैसे आपके बीमारी पर जा सकते हैं, ऐसे में कर्ज लेने देने से इस वक्त में बचना चाहिए आपको। और 6ठे घर के मालिक 2nd में बैठे हुए हैं, तो वाणी की द्वारा आपकी भाषा की वजह से आपको नुकसान होगा, या आपकी भाषा आप देखेंगे 1 महीने में कि इतनी अहंकारी वाली भाषा हो जाएगी
जाएगी, इससे भी नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। तो बचाव आप रखिए, गले का ध्यान रखिए, आंखों का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। परिवार में, फैमिली में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। सकारात्मक क्या होगा? सकारात्मक ये होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे, और फाइनेंशियली भी यद्यपि कर्ज और देने लेने से आपको बचना है, लेकिन सूर्य यहाँ पे रहेंगे, चूंकि 11वें घर का मालिक शनि की दृष्टि भी रहेगी लाभ भाव का, तो कुछ पुराने रुके हुए काम भी आपके धन के बनेंगे, या कुछ फंसे हुए पैसे भी यहाँ पे निकलेंगे। बृहस्पति सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ है राहु के साथ, हालांकि राहु और बृहस्पति में बहुत फासला रहेगा। बृहस्पति और सूर्य की अगर युति को कहें तो ये बात अच्छी हम मानेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का, गले का, भाषा का विशेष ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे आप जो है भगवान शिव की उपासना करिए, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करिए। ये है सूर्य का एक परिवर्तन, जो सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं। इस परिवर्तन को आप समझिएगा। यदि आपको हमसे कंसल्टेशन लेकर पूरी कुंडली दिखानी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रही है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।